नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारत में G20 समिट का अब समापन हो चुका है। इसमें कई बैठकों का दौर चला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में पहले सत्र की शुरुआत भी हुई और अब इसका समापन भी हो गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के सामने कुछ अहम सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि सभी देश फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करें। हमारा प्रस्ताव है कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को ग्लोबल स्तर पर 20% तक ले जाने के लिए इनिशिएटिव लिया जाए, या फिर ग्लोबल गुड के लिए हम कोई और ब्लेंडिंग मिक्स निकालने पर काम करें, जिससे एनर्जी सप्लाई तो बनी ही रहे और तो और क्लाइमेट भी सुरक्षित रहे। इस संदर्भ में आज पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया। वन अर्थ पर G20 शिखर सम्मेलन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा और नेताओं से भी ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम शुरू करने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि वैकल्पिक रूप से हम व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एक और फ्यूल ब्लेंडिंग डेवलप करने पर काम कर सकते हैं, जो फिक्स्ड एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ साथ क्लाइमेट सुरक्षा में भी योगदान देता रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारा क्या फायदा होगा, तो चलिए शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं तो किन शेयरों को इस खबर से फायदा हो सकता है या जिनमें एक्शन देखने को मिल सकता है, ये जान लेते हैं। श्री रेणुका शुगर्स, बजाज हिंदुस्तान शुगर, EID पैरी, धामपुर शुगर मिल्स, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज, दालमिया भारत इंडस्ट्रीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इन शेयरों में सोमवार को जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का उद्देश्य क्या है, ये जान लीजिए। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल को बढ़ाना है। साथ ही इसका मकसद बायोफ्यूल मार्केट को मजबूत करना, ग्लोबल बायोफ्यूल कारोबार को सुविधाजनक बनाना, तकनीकी सहायता प्रदान करने पर जोर देना है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बायोफ्यूल क्या चीज है, तो चलिए आपके इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। बायोफ्यूल का मतलब पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन है। बायोफ्यूल्स को कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन यानी पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण में प्रदूषण भी कम होगा। अब पहली बार बायोफ्यूल का कब इस्तेमाल हुआ, ये रोचक जानकारी भी जान लीजिए। पहली बार साल 1890 में रुडोल्फ डीजल ने खेती के लिए इंटरनेशनल कंबशन इंजन को चलाने के लिए वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया था। अब कैसे तैयार होता है बायोफ्यूल, ये भी जान लीजिए। बायोफ्यूल बनाने के लिए अलग तरह के रिफाइनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसको फसलों के भंडारण के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल खाद्य फसलों के भंडारण पर निर्भर करता है। फर्स्ट जनरेशन यूनिट में गन्ने की फसल और ग्रेन स्टार्च को प्रोसेस किया जाता है, जबकि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल को डेवलप बायोफ्यूल के तौर पर जाना जाता है। इसमें प्रोसेस नॉन एडिबल प्लांट्स, वुडी बायोमास या भूसी में होता है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बायोमास एल्गी और माइक्रोब से बनाया जाता है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाली बायोमास सामग्री पर निर्भर करता है। अब जाते जाते सबसे ज्यादा कहां बनता है बायोफ्यूल, ये भी जान लीजिए। साल 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल बनाने वाले देश अमेरिका और ब्राजील है। अमेरिका ने 57.5 अरब लीटर तो ब्राजील ने 35.6 अरब लीटर एथेनॉल बनाया था, जबकि बायोडीजल बनाने के मामले में यूरोप सबसे आगे रहा है। वहां 17.7 अरब लीटर बायोडीजल का उत्पादन हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।